पहले की बात है किशनगंज नामक गांव में एक बूढ़ी औरत एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहा करती थी। इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। अपना पालन पोषण करने के लिए वह कभी लकड़ियां बेचा करती थी तो कभी किसी के घर में साफ सफाई किया करती थी, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करती थी। ऐसे ही अपना गुजारा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा जंगल से लकड़ियां लेने जाती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे, इस जंगल में किसके रोने की आवाज आ रही है? सुमित्रा उस आवाज का पीछा करती है तो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे पांच मासूम नवजात बच्चियां रो रही थी। यह देखकर सुमित्रा घबरा जाती है। अरे, इस घने जंगल में पांच मासूम नवजात बच्चियों को कौन छोड़कर चला गया? वो कितना बेरहम होगा जिसने अपने बच्चों को इस घने जंगल में छोड़ा होगा। उसे क्या अपने बच्चों पर जरा भी दया नहीं आई? बेचारे मासूम बच्चे, अगर अभी किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाते तो चुप हो जाओ प्यारे बच्चों, चुप हो जाओ। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो क्या हुआ? इस संसार में और कोई भी है जो तुम्हारी परवरिश कर सकता है, और वो कोई और नहीं, मैं हूँ। आज से तुम मेरी प्यारी बेटियां हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुमित्रा पांचों बच्चों को अपने साथ घर लेकर आ जाती है और उन्हें दूध पिलाती है। सुमित्रा के लिए अपने लिए ही 2 समय का खाना जुटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, और अब उसके कांधों पर 5 बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है। उनका पालन पोषण करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खुद भूखी रहती है, लेकिन 5 बहनों को खाना खिलाती है, और 5 बहनें जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वह सुमित्रा से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी, और सुमित्रा की भी जान 5 बहनों में बसती थी। वह 5 बहनों से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कहा मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं था, और आज मैं 5 बहनों की माँ हूँ। मेरा घर 5 लक्ष्मियों से भरा हुआ है। माँ, अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम आपके साथ आपके काम में हाथ बटा सकते हैं। आप इतना ज्यादा काम करती हैं, क्या अब हम आपके साथ आपके काम में हाथ नहीं बटा सकते? हाँ, मेरी प्यारी बच्चियों, समय का तो पता ही नहीं चलता। कब तुम इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ काम में हाथ बटा सकती हो। 5 बहनें सुमित्रा के साथ खेतों पर काम करवाने जाने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था और 5 बहनें 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन वह खेत पर काम कर कर वापस आ रही थी, तभी 5 बहनों को एक गाय नजर आती है, जिसे देखकर सपना कहती है, यह गाय बहुत दुखी है। इसके 2 बच्चों को एक चोर चुरा कर ले गया है, और वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया। हमें इसके बच्चों को उस चोर से बचाना चाहिए। सपना, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? यह तू क्या कह रही है? यह गाय चुपचाप खड़ी है और तू कह रही है कि इसके 2 बच्चों को चोर चुरा कर ले गए हैं। ये ऐसा बोल रही है? हाँ, इसने अभी मुझसे ऐसे ही कहा कि मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को चोर चुरा कर ले गए हैं और वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए। मुझे इसकी भाषा समझ में आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ देर पहले मैंने चिड़िया को आपस में बातें करते भी सुना था। चारों बहनों को समझ में नहीं आता कि सपना क्या कह रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सपना उनके साथ मजाक कर रही हो और वह उसके साथ नहीं जाती, लेकिन सपना को गाय की भाषा समझ में आ रही थी और वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए चोर की तलाश में चली जाती है। और सच में ऐसा ही होता है। एक चोर गाय के 2 बच्चों को लेकर जा रहा था। मैं जानती हूँ कि तू इन दोनों गाय के बच्चों को चुरा कर लेकर जा रहा है। अगर तूने इन्हें अभी नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दे इन्हें। 2 बच्चों को उसकी माँ से अलग क्यों कर रहा है?
चोर जैसे ही सपना को मारने की कोशिश करता है, तभी वहां पर चारों बहनें भी आ जाती हैं और काजल अपना हाथ आगे करती है तो वो हवा में उड़ने लगता है। उसके हाथों से बहुत तेज हवा निकलती है। यह देखकर काजल भी घबरा जाती है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हें बचाने के लिए अपने हाथ आगे किए और हवा चलने लगी। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नैना, सुनैना, सितारा, तुम तीनों के पास भी मुझे लगता है कोई ना कोई शक्ति है, जरा देखो तो। काजल के कहने पर तीनों बहनें अपनी शक्तियां देखती हैं तो उन्हें भी एहसास होता है कि उनके अंदर भी कोई ना कोई शक्ति है। पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वह तुरंत अपनी माँ सुमित्रा के पास जाती हैं और रास्ते में उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब जाकर बताती हैं। यह सुनकर सुमित्रा भी घबरा जाती है। माँ, बताइए ना, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझ में आ रही है। काजल अपने हाथों से कितनी भी तेज हवा चला सकती है, सुनैना के हाथों से आग निकलती है, सितारा हवा में उड़ सकती है और नैना अपना हाथ कितना भी लंबा कर सकती है। और भी पता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी प्यारी बच्चियों, यह तो मैं भी सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज से पहले तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज ही क्यों हो रहा है? माँ, आज हम 18 साल के हो गए हैं और जैसे ही हम 18 साल के हुए वैसे ही हमारे पास शक्तियाँ आ गई। माँ, आप हमसे कुछ छुपा रही है ना? बताइए ना, आप हमसे क्या छुपा रही है? आखिर हमारी जिंदगी का क्या राज है? माँ बताइए ना, आप हमसे क्या छुपा रही है? मेरी प्यारी बच्चियों, मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कभी तुम्हें यह राज नहीं बताऊंगी, लेकिन शायद बताना पड़ेगा क्योंकि तुम आम इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास शक्तियां हैं। पता नहीं तुम किसकी बेटियां हो। मेरी प्यारी बच्चियों, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मेरा अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था और एक दिन तुम मुझे जंगल में मिली और उसी समय मैंने तुम्हें अपनी बेटियां बना लिया। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ क्यों हैं और तुम किसकी बेटियां हो। बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी। माँ, आप रोइए मत। अगर आपने हमें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, आप ही हमारी माँ हैं और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपने हमारा साथ उस समय दिया जिस समय हमारे परिवार वालों ने हमें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस अब हम पांचों बहनों को ये पता लगाना है कि हम कौन हैं और हमारे परिवार ने हमें अकेला क्यों छोड़ा। रुको रुको, मुझे अभी किसी की आवाज आई, किसी ने हमें बुलाया है। वो आवाज कह रही है कि जल्दी आओ वरना समय निकल जाएगा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, ये आवाज कह रही है कि अभी हम पांचों बहनों को जादुई गाउन भी मिलने हैं जिनकी शक्तियाँ अद्भुत हैं। अगर वह जादुई गाउन हम पांचों को मिल जाएंगे तो हम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। हमें तुरंत जाना होगा। माँ, क्या हमें इस आवाज के पीछे जाना चाहिए? हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, अगर सपना को यह आवाज आ रही है तो हमें इस आवाज के पीछे जाना चाहिए। आखिर पता तो चले कि तुम किसकी बेटियां हो और तुम्हें कौन बुला रहा है। चलो मेरी प्यारी बच्चियों, चलते हैं। सुमित्रा पांचों बहनों को उस आवाज के पीछे लेकर जाती है तो एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी गुफा में चारों तरफ कंकाल ही कंकाल लगे थे, ऐसी खतरनाक जगह देखकर पांचों बहनें घबरा जाती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है अच्छा था तुम आ गई हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आज तुम 18 साल की हो गई हो और अब तुम्हें तुम्हारी अमानत मिलने का समय आ गया है। तुम्हें इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ही भेजा गया है और अब समय आ गया है कि तुम पांचों बहनों को जादुई गाउन मिल जाए।
जाएं, तुम्हें वो लेकर आने होंगे जिनकी मदद से तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। और हाँ, याद रहे, तुम्हें रास्ते में बहुत ही ज्यादा खतरनाक खतरनाक शक्तियां भी मिलेंगी, लेकिन तुम्हें उनसे बचना होगा। आप कौन हैं और हमारे बारे में कैसे जानती हैं कि आज हम 18 साल के हो गए और हमारे पास शक्तियां हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता, मैं सब जानती हूँ। मैं तो यह भी जानती हूँ कि तुम्हारी माँ कौन है, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। अभी तुम्हारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। जल्दी जाओ और जादुई 5 गाउन लेकर आओ। और हाँ, याद रहे, तुम्हें रास्ते में रोकने के लिए बहुत सारी काली शक्तियाँ मिलेंगी, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना होगा, उनसे जीतना होगा और अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। जल्दी से सूरज ढलने से पहले पहले वहां तुम्हें जाना होगा। मेरी प्यारी बच्चियों, ये तुमसे जहाँ कह रही हैं, जल्दी जाओ। और हाँ, ध्यान से अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमित्रा के कहने पर पांचों बहनें उस बूढ़ी औरत की बात मान जाती हैं और वह जादुई गाउन लेने के लिए निकल जाती हैं। सुमित्रा भी अपने घर पर आ जाती है। तभी वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल थी और वो अपने साथियों से कहती है, मुझे इस पल का कब से इंतजार था। रानी परी को क्या लगा था कि वो अपनी बेटियों को मुझसे छुपा के रखेगी। हाँ, अब उसकी बेटियां ही उसकी बर्बादी का कारण बनेंगी। उसकी बेटियां जैसे ही जादुई गाउन मेरे पास लेकर आएंगी, तभी मैं उनकी बलि चढ़ा दूंगी और उन 5 बहनों की शक्तियां और जादुई गाउन की शक्तियां सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा, मेरी मुट्ठी में। मेरे साथियों, जल्दी जाओ और उन 5 बहनों को इतना परेशान करना कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाए। लेकिन याद रहे, उन्हें मारना नहीं है, जादुई गाउन सही सलामत लेकर आने हैं उन्हें। चुड़ैल के साथी 5 बहनों को परेशान करने के लिए निकल जाते हैं और 5 बहनें चुड़ैल की बताई हुई जगह पर जा रही थी कि तभी चुड़ैल के साथी आकर 5 बहनों पर हमला कर देते हैं। 5 बहनें चुड़ैल के सभी साथियों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं और वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सुंदर सुंदर जादुई 5 गाउन थे। यह देखकर 5 बहनें बहुत खुश होती हैं और वह गाउन लेकर वापस आ रही थी कि तभी रानी परी उनके सामने आ जाती हैं और 5 बहनों से कहती हैं, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, परी लोक की रानी परी। तुम्हें देखने के लिए मैं कितना तड़पी हूँ, तुमसे मिलने के लिए कितना तड़पी हूँ। मेरी प्यारी बच्चियों, यह जादुई गाउन उस दुष्ट चुड़ैल के पास मत लेकर जाओ, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरी प्यारी बच्चियों, सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमें पता है कि आप कोई बहरूपिया हैं और हमारी माँ बनकर हमारा रास्ता रोकना चाहती हैं, लेकिन हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। हमें बूढ़ी अम्मा ने सब बता दिया है कि हमें रानी परी के रूप में एक माँ मिलेगी। हमें उसकी बातों में नहीं आना। हटिए, हमारा रास्ता छोड़िए। मेरी प्यारी बच्चियों, यह उसका जाल है, तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। मेरी प्यारी बच्चियों, यह जादुई गाउन उसके पास मत लेकर जाओ, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इन्हें तुम मेरे साथ लेकर चलो। अच्छा, हम आपकी बेटियां हैं, तो आपने हमें बचपन में मरने के लिए जंगल में क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारे पास लौटकर वापस नहीं आई? सुमित्रा माँ ने हमारा पालन पोषण किस तरह किया, हम ही जानते हैं। अगर उस समय कोई जंगली जानवर हमें खा जाता तो आज आप हमें अपनी बेटियां नहीं कह रही होती। हम कहते हैं हमारा रास्ता छोड़ दो, वरना हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे, तुम्हें मार देंगे। मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम जिसके पास जा रही हो उससे बचाने के लिए ही तो मैंने तुम्हें अपने आप से अलग किया। अगर तुम मेरे पास होती तो वो तुम्हें कब का मार चुकी होती। तुम पृथ्वी पर थी, इसीलिए वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाई। कौन ही बदनसीब माँ होगी जो अपने बच्चों को अपने आप से अलग करेगी।
जैसे ही तुम 18 साल की होती वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन मुझसे पहले उस दुष्ट चुड़ैल ने अपना जादू चला दिया। मेरी प्यारी बच्चियों, यह जादुई गाउन परी लोग की अमानत है, तुम्हारी अमानत है। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पांचों की पीठ पर एक निशान है जो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जैसे ही रानी परी अपनी बेटियों को निशान के बारे में बताती हैं, पांचों बहनों को विश्वास हो जाता है और पांचों बहनें उस चुड़ैल के साथ एक खेल खेलती हैं और वह जादुई गाउन से कहती हैं, जादुई गाउन जल्दी से हमारे लिए हमारी जैसी 5 बहनें प्रकट करो और अपने जैसे जादुई 5 गाउन। जादुई गाउन 5 हम शक्ल बहनें और अपने जैसे गाउन प्रकट करते हैं और उसके बाद वह हम शक्ल जादुई गाउन लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती हैं। रानी परी को क्या लगा था कि वो अपनी बेटियों को अपने आप से अलग कर देगी तो वो अपनी बेटियों को बचा पाएगी। नहीं, तुम पांचों बहनों ने मेरी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती की। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखा मेरी प्यारी बच्चियों, अगर तुम इसके पास चली जाती तो सब कुछ तबाह हो जाता। अब हमें मौका देकर इसके साथियों को और इसे मारना होगा और अब तुम्हारे पास जादुई गाउन है। इस दुष्ट चुड़ैल को मारना आसान रहेगा, लेकिन याद रहे कि तुम्हें जख्मी नहीं होना। पांचों बहनें जल्दी से जादुई गाउन पहनती हैं और चुड़ैल को मारने के लिए गुफा में आ जाती हैं और वो एक एक कर सभी साथियों को मार गिराती है और चुड़ैल को भी बहुत खतरनाक मौत देती हैं और अपने आप को जख्मी भी नहीं होने देती। और उसके बाद पांचों बहनें रानी परी के साथ सुमित्रा के पास जाती हैं। अब मेरी प्यारी बच्चियां, परी लोग चली जाएंगी, मैं दोबारा से अकेली हो जाऊंगी। नहीं, मेरी बच्चियों का आपने बहुत ख्याल रखा है, ये आपकी ही बेटियां हैं। मैं इनसे मिलने पृथ्वी पर आती रहूंगी और मेरी प्यारी बच्चियों, तुम पृथ्वी पर रहकर भी काली शक्तियों को रोक सकती हो। अपनी माँ का ख्याल रखना। रानी माँ, हम आपसे मिलने परी लोग आते रहेंगे। आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमें अपने साथ नहीं लेकर जा रही। हम सुमित्रा माँ के साथ पृथ्वी पर ही रहेंगे। रानी परी अपनी बेटियों से मिलकर परी लोग वापस चली जाती हैं और पांचों बहनें जादुई गाउन की मदद से अपने लिए एक महल जैसा घर लेती हैं। अब उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सुमित्रा भी ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रही थी और पांचों बहनें जादुई गाउन की मदद से अगर कोई बुरी शक्ति आती तो उसका डटकर सामना भी करती हैं।